हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है या सिंपल हमारा रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, ये हमारा कैपिटल बजटिंग मेथड्स के अंडर ट्रेडिशनल नॉन डिस्काउंटेड मेथड है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या सिंपली रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है वो कौन सा मेथड है कैपिटल बजटिंग मेथड्स के अंडर। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल नॉन डिस्काउंटेड मेथड। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो पहला एडवांटेज है इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट। रेट ऑफ रिटर्न जो मेथड है वो काफ़ी सिंपल है कि हर कोई उसे समझ सकता है और उसे यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। सेकंड है इट यूजेस द एंटायर अर्निंग्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इन कैलकुलेटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉट ओनली द अर्निंग्स अप टू पे बैक पीरियड एंड hence gives a better view of profitability as compared to the payback period method। और दूसरा इसका एडवांटेज है कि जो रेट ऑफ रिटर्न मेथड है ये पूरी अर्निंग्स को यूज़ करता है जब ये कैलकुलेट करता है रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉट ओनली यूजेस अ अर्निंग अप टू पे बैक पीरियड मेथड। तो जिस तरह से हम पे बैक पीरियड में हम अपनी अर्निंग्स को कैलकुलेट करते हैं जब तक कि हमारी जो पूरी इंस्टॉलमेंट है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की होती है उसकी जो कॉस्ट है जब वो पूरी रिकवर हो जाती है उसके बाद की अर्निंग्स, उस टाइम पीरियड के बाद की अर्निंग्स को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रेट ऑफ रिटर्न मेथड में जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी एंटायर अर्निंग्स जितने भी साल वो चलती है उनको हम यूज़ करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड जिससे कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है सही प्रॉफिटेबिलिटी पता लगती है जो कि हमें पे बैक पीरियड मेथड में नहीं मिलती। थर्ड है एज दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट इट कैन बी रेडली कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल डाटा। जिस तरह से हमारा रेट ऑफ रिटर्न मेथड बेस्ड है अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट्स पे, अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट्स का हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये जो डाटा है हमें रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए वो हमें इजीली मिल जाता है फ्रॉम द फाइनेंशियल डाटा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न मेथड। फर्स्ट है दिस मेथड आल्सो लाइक पे बैक पीरियड मेथड इग्नोर्स अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज अ प्रॉफिट्स अर्नड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम आर गिवन इक्वल वेट बाय एवरेजिंग द प्रॉफिट्स। तो स्टूडेंट्स ये मेथड भी हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न मेथड है बिल्कुल पे बैक पीरियड मेथड की तरह है, जहाँ पे हम जो हमारी मनी वैल्यू होती है, जो भी आज की डेट में जो भी पैसा हमारे पास है हम इसमें इग्नोर कर देते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि हम जो भी प्रॉफिट अलग अलग टाइम पे रिसीव कर रहे होते हैं, अर्न करते हैं, हम उन सबको एक जैसे वेट्स देते हैं बाय एवरेजिंग द प्रॉफिट, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जो हम पैसा अर्न करते हैं उसकी वैल्यू अलग है और जो आने वाले टाइम में हम अर्न करेंगे उसकी वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलग होती है। इट इग्नोर्स द फैक्ट दैट ए रुपी अर्नड टुडे इज ऑफ मोर वैल्यू देन ए रुपी अर्नड एन ईयर आफ्टर और सो। तो रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है वो ये इस फैक्ट को इग्नोर करता है कि जो पैसा आज हम कमा रहे हैं उसकी वैल्यू आज की डेट में ज़्यादा है, लेकिन वही पैसा अगर हम 10 साल बाद कमाते हैं जो आज हमने कमाया तो उस पैसे की वैल्यू, उस रुपये की वैल्यू उतनी नहीं रहती है। नेक्स्ट है इट डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द कैश फ्लोज विच आर मोर इम्पोर्टेंट दैन द अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। तो रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करता, जो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। It ignores a period in which the profits are earned as a 20% rate of return in 2.5 years may be considered to be better than 18% rate of return for 12 years. दिस इज़ नॉट प्रॉपर बिकॉज लॉन्गर द टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट ग्रेटर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं मानते हम इसे, क्योंकि जितना प्रोजेक्ट का टर्म लॉन्ग होगा रिस्क उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट है दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू ए सिचुएशन वेयर इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज़ टू बी मेड इन पार्ट्स। तो इस मेथड को हम ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट्स में इन पार्ट्स
में इन इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।